अस्सलाम वालेकुम पतरस साहब। वालेकुम अस्सलाम शिफ्ता साहब। अच्छा पतरस साहब, आप बड़े मिजाह निगार हो। ज़रा ये बताओ कि मोमिन कौन था? मोमिन को आप जानते हो? लो जी शिफ्ता साहब, मोमिन साहब को कौन नहीं जानता। इबादत गुजार और सच्चे इंसान को मोमिन कहते हैं। लो जी पतरस साहब, मैं तो अपने उस्ताद मोमिन खां मोमिन की बात कर रहा हूँ, आप तो किसी और मोमिन की बात कर रहे हो। हाँ शिफ्ता साहब, मुझे मालूम है, मैंने सोचा था थोड़ा मज़ाक पैदा हो जाए। जी हमें मालूम है, आप मज़ाह के हवाले से उर्दू अदब में अपना मुनफरद मकाम मर्तबा रखते हैं। जी शिफ्ता साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा पतरस साहब, आप मोमिन को जानते हैं तो उसके मारूफ शेर की तशरीह कर लेंगे। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसकी तशरीह आप कर लेंगे? इतना आसान शेर शिफ्ता जी, इसकी तशरीह मैं बड़े आसानी तरीके से कर लूँगा। मेरे पास अमृता प्रीतम नहीं होती जब, तो फिर मैं हिजाब की बात करता हूँ, वो मेरे पास होती है। ले, मैंने इसकी तशरीह कर दी है। पतरस जी मजाक से निकल आए बहर। मोमिन कहते हैं जब तुम मेरे पास नहीं होते मेरे महबूब, गोया मैं तुमसे बातें करता हूँ, तुम्हारी बातें करता हूँ। ये उनका मकसूद था, ना कि अमृता प्रीतम और हिजाब की बात कर रहे हैं वो। चलें शिफ्ता जी, अब मिज़ाह ख़त्म, मैं दुरुस्त जवाब दूंगा, आप और सवाल पूछिए। पतरस साहब, एक तो ठंड भी बढ़ रही है, ऊपर से बर्फ भी भारी भी हो रही है, तो हम मोमिन पे बात कर रहे थे। मामला बंदी के हवाले से मोमिन का शेर सुनाइए, और मामला बंदी किसे कहते हैं आपके नज़दीक? अरे शिफ्ता साहब, कोई मुश्किल सवाल पूछिए, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। पतरस साहब, चलें इसी सवाल का जवाब दे दीजिए, हमें भी मालूम हो कितना आसान है आपके लिए। ले फिर इनका जाना, मामला बंदी के हवाले से शेर सुनिए। नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पहरन और पैकर तस्वीर का। ये मामला बंदी का शेर है मोमिन का। अरे रे पतरस साहब, आपने तो गालिब का शेर सुना दिया, जबकि मोमिन का मामला बंदी पर शेर है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हाँ शिफ्ता साहब, मुझे याद है, मुझे याद है, यही है, यही है। चलें अब मिज़ाह ख़त्म, मैं आपको अब दुरुस्त जवाब दूंगा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दूंगा। आप पूछिए पूछिए। पतरस साहब, आपने तो मामला बंदी के बारे में बताया ही नहीं है, मामला बंदी किसे कहते हैं? अरे शिफ्ता साहब, ये मामला बंदी तो मुझे मालूम है। मामला बंदी दुनिया के मामलात को मामला बंदी कहते हैं। अरे पतरस साहब, आप अभी मजाक की दुनिया में हैं। मामला बंदी से मुराद मोमिन साहब बात को वाजे नहीं करते, बल्कि इशारों और किनायों में बात करते हैं। उर्दू गज़ल को उन्होंने इसी वजह से पर्दा नशीन इश्तारे से नवाजा। बस शिफ्ता साहब, बहुत मज़ा हो गया। अब आप पूछें, मैं ऐसा जवाब दूंगा आपको हैरान और परेशान कर दूंगा। पतरस साहब, आपने पहले ही बहुत हैरान और परेशान कर दिया है मुझे। खैर शिफ्ता साहब, आप और पूछिए, मैं आप बताऊंगा आपको मोमिन के हवाले से। अच्छा पतरस साहब, मोमिन की गज़लों में शाह नसीर का असर कैसे नजर आता है, आप ये जानते हैं? इतना आसान, शाह नसीर के साथ मोमिन साहब छत पर बैठकर चाय पीते थे और खाना खाते थे, इसलिए शाह नसीर की आदत को उन्होंने अपनी गज़ल में जाना वो असरात के तौर पर दिखाया है। ये जवाब है ना इसका। बस पतरस साहब, आप मज़ाक के मैदान से बाहर नहीं आइएगा। मोमिन साहब ने लंबी लंबी रदीफ़ों का इस्तेमाल किया है, और शाह नसीर साहब के यहाँ भी जो है लंबी लंबी रदीफ़ों का इस्तेमाल मिलता है। जैसे वो उनका एक शेर है ना मोमिन का, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अब देखें, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कितनी लंबी रदीफ है। तो यही असर जो है ना वो शाह नसीर के यहाँ इन्होंने अपनाया।
अरे भाई शिफ्ता साहब, ये बात तो मेरे जहन में थी। खैर चलें और सवाल पूछे, मैं बताऊंगा अब। शायरी के अलावा मोमिन खां मोमिन को कौन सी दीगर चीज़ों में महारत हासिल थी? हाँ, ये सवाल तो मुझे मालूम है इसका जवाब। मोमिन साहब खाना पकाने की महारत रखते थे, मोहब्बत करने की महारत रखते थे, इसलिए उन्होंने 6 मसनवियाँ अपनी मोहब्बत के हवाले से लिखी। पतरे साहब, मोमिन को शतरंज, इल्म नजूम और तारीख के इल्म में महारत हासिल थी, ना कि खाना पकाने और दीगर चीज़ों में। अच्छा पतरे साहब, आप ये बताएं, डॉक्टर नजीब जमाल ने मोमिन खां मोमिन को महक्कात का शायर कहा। अच्छा, महक्कात किसे कहते हैं, आपको पता है? हाँ शिफ्ता साहब, जमाल साहब ने कहा था मोमिन को जो है ना, आप महक्कात के शायर हो। महक्कात हिकायत को कहते हैं, जैसे हिकायत लैला मजनू है, यही महक्कात है मेरे नज़दीक। हाँ पतरे साहब, आपके नज़दीक तो यही महक्कात है, मगर मोमिन खां मोमिन के नज़दीक महक्कात से मुराद लफ्ज़ों के ज़रिए ऐसी तस्वीर कशी करना कि लफ्ज़ों की बदौलत उस चीज़ की तस्वीर सामने आ जाए, यानी हकीकी तस्वीर जो है ना वो हमारे सामने आ जाए, ये महक्कात कहेंगे हम। और मोमिन के कलाम में यही मंजर मिलता है। हाँ, ये बात दुरुस्त कही आपने, ये मेरे इल्म में थी मगर लाशऊर में। खैर आप पूछें। अच्छा, मोमिन खां मोमिन की मौत कैसे हुई, छत से गिरकर, और वो छत पर क्या करने गए थे, आपको मालूम है? लें जी, इस सवाल का जवाब तो मेरे मिजाज के मुताबिक है। इस सवाल का मुझे नहीं पता तो किसको पता होगा। छत पर मोमिन साहब जो है ना, वो जंप लगाने का उन्हें बहुत शौक था, इसलिए वो पहले 1 मंजिला छत से वो जंप लगाते थे। जो है ना उस दिन वो जो है ना किसी सोचो विचार में थे, इसलिए जो है ना 2 मंजिला पे चले गए, वहाँ से जंप लगाया, जिसकी वजह से जो है ना उनकी जो है ना वो मौत हो गई। और जहाँ तक बात है कि वो क्या करने गए थे छत पर, दरअसल एक राज की बात है, बताऊँ आपको? जी जी पतरे साहब, बताइए। मोमिन साहब छत पर जो है ना वो हमसायों की लड़की से उनका इश्क चल रहा था, बस उसका दीदार करने के लिए वो छत पर रोज़ाना जाते थे। यही मेरे मिजाज के मुताबिक जो है ना जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, आपके मिजाज के मुताबिक जवाब तो दुरुस्त है, मगर ऐसा नहीं है। मोमिन की मौत छत से गिर कर जो है ना वो 5 माह बाद उनकी मौत हुई थी, मगर जो शहर लोग होते हैं वो जो है ना वो फितरत पसंद होते हैं, और फितरत का लुत्फ लेने के लिए वो छत पर जाकर बैठते थे, वहीं शायरी लिखा करते थे, इसलिए वहाँ ये जो है ना छत पे इसलिए जाते थे वो। शिफ्ता साहब, मैं मज़ाक की दुनिया में इसलिए रहा इन सवालों के दौरान क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मोमिन के शागिर्द के पास अपने उस्ताद के हवाले से कितनी मालूमात है। वाकई आपके पास उनके हवाले से मुकम्मल मालूमात हैं। बहुत शुक्रिया। अरे पतरे साहब, आप भी ना, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल हम किस उन्वान पर बात करेंगे शिफ्ता साहब? जी, कल हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मौजू पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है शिफ्ता साहब, इंशाअल्लाह बात करेंगे इस मौजू पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पतरे साहब। अल्लाह हाफिज़ शिफ्ता साहब।